हाँ जी। हम्म, तो ठीक है ना परीक्षा। हाँ उसको आगे 6 5 पेज पे चल जाओ। ठीक आ गया। हाँ। तो भूमिका हमने ना 12 भावना का विषय चल रहा है अब। तो इसमें हमने भूमिका देख ली थी। और पहली जो है अनित्य भावना। तो हमने जाना था कि अनित्य भावना, अशरण भावना और संसार भावना, ये तीन जो है ना, ये क्या करती हैं, हमको संयोगों से दूर करती हैं, दूर कराती हैं, यानी संयोगों से दूर कराती हैं। राजा राणा छत्रपति हथियन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। ये कवि भूधर दास का, ये दोहे के टाइप दोहे जो बने हुए हैं ना। तो इसको ये हम सिर्फ अनित्य भावना को बड़ी शॉर्ट में लेंगे। फिर इसके बाद में इसका अनुशीलन जो है ना, वो आगे विस्तार से हो। तो इसका है, संसार की हर वस्तु अनित्य है। यहां कुछ भी शाश्वत सदा रहने वाला नहीं है। जिसने जन्म लिया है उसे एक दिन मरना ही है। ये एक अटल नियम है। सारे नाते रिश्ते, धन और संपत्ति भी आकाश में चमकने वाली बिजली की तरह अस्थिर है, क्षण भंगुर है। इस सृष्टि के सभी अमूर्त द्रव्यों अर्थात आत्मा आदि को छोड़कर शेष सब कुछ अनित्य है। मतलब इसमें छोड़ा किसको है, कि सिर्फ जो है ना अमूर्त द्रव्यों को, इस सृष्टि के सभी अमूर्त द्रव्य अर्थात आत्मा आदि, और बाकी कौन से हैं अमूर्त जितने हैं, पुद्गल को छोड़कर जो सारे। वैसे तो सारे ही जो है ना, सब कुछ ये अनित्य है। ये नित्य है सभी अमूर्त द्रव्य को, जिसका प्रारंभ और उसका अंत सुनिश्चित है। संपूर्ण संयोग सूर्योदय कालीन स्वर्णिम छटा के समान क्षण भंगुर है। जो सुबह की छटा होती है ना, स्वर्णिम छटा, वो आती है। पहले लालिमा आती है सूर्योदय में, और लालिमा के बाद में स्वर्णिम छटा के समान क्षण भंगुर है। पुण्योदय से प्राप्त भोग भी कमल के पत्तों पर पड़े हुए जल बिंदुओं के समान क्षण भंगुर ही है। यौवन अंजलि के जल के समान प्रतिपल क्षीण होता जा रहा है। यानी कि जो मुट्ठी में पानी है, जो पानी है हाथ में, वो भी धीरे धीरे पानी निकलता रहता है। या यूं कहे कि जैसे रेत होती है, रेत को लेके मुट्ठी में रख ले रेत, तो धीरे धीरे वो खिसकती जाएगी। देह को जर्जर कर देने वाला बुढ़ापा निरंतर समीप आता जा रहा है। मतलब जैसे ही जन्म लिया है, मृत्यु साथ ही चालू हो गई, उसका काउंटडाउन साथ ही चालू हो गया। मृत्यु की काली घटाएं प्रतिक्षण सिर पर मंडरा रही हैं, फिर भी पचेंद्री विषयों की तृष्णा निरंतर बढ़ती जा रही है। विषयों की जो है ना, पांचों इंद्रियों का जो है, उसके विषय की है, उसकी तृष्णा निरंतर बढ़ती जा रही है। संयोग क्षणभंगुर है, और आत्मा त्रिकालिक ध्रुव रूप है। पर्याय नाशवान है, और आत्मा शाश्वत है। अर्थात सदा रहने वाला है। आत्मा जो है सदा रहने वाली है, शाश्वत है। इस सत्य को पहचान लेना ही अनित्य भावना का सार है। जितने संयोग हैं, जो लगे आत्मा के साथ लगे हैं, जितने संयोग आ रहे हैं, वो सारे क्या है, वो क्षण भंगुर है। और सिर्फ आत्मा जो है ना, वो त्रिकालिक ध्रुव है। उसने सदा काल रहना है। प्रत्येक वस्तु स्वभाव से ही नित्य अनित्यात्मक है। मतलब प्रत्येक वस्तु नित्य नित्यात्मक है। ये शब्द तीसरा हो गया। हमने पहला जाना था सामान्य विशेषात्मक, फिर हमने जाना था द्रव्य पर्यायात्मक। अब उसको नित्य और अनित्य के हिसाब से ले रहे हैं, कि प्रत्येक वस्तु स्वभाव से ही नित्य अनित्यात्मक है। अनित्य भावना में संयोगी पर्यायांश अनित्य होता है। जो पर्याय का अंश है वो अनित्य है। और अनित्य भावना में संयोगी पर्यांश के संबंध में ही चिंतन किया जा रहा है। वो जो पर्याय है ना, वो अनित्य है। उसके उसके बारे में ये सारा चिंतन चलेगा। जो भी पर्यायों के सर्वांग स्वरूप का पर विवेचनात्मक चिंतन या विश, विश्लेषणात्मक विचार जो है करना, अनित्य भावना नहीं है। मतलब उसके ऊपर जो विश्लेषण करना जो है ना, विचार करना नित्य भावनीय, अपितु पर्यायों की अस्थिरता, क्षणभंगुरता का वैराग्य परक चिंतन ही अनित्य भावना का मुख्य अभीष्ट है। ये हमारा लक्ष्य क्या है, कि उससे क्या है, कि उसकी क्षणभंगुरता, अस्थिरता जो है पर्यायों की,
और उसके कारण जो है ना हमारा वैराग्य पर चिंतन आ जाए, वैराग्य का अपने अंदर, कि अनित्य भावना का मुख्य अभीष्ट है, क्योंकि आत्महित के लिए संयोगी पर्यायों पर दृष्टि हटाना आवश्यक है। जितने भी हमारे बाहर संयोगी पर्याय आ रही है ना, उस पे से दृष्टि हटाना। मतलब मेन क्या है कि हमें भगवान ने कहा है कि द्रव्य दृष्टि रखो, पर्याय दृष्टि नहीं रखो। द्रव्य दृष्टि मतलब दृष्टि अपनी ज्यादा से ज्यादा अपनी आत्मा पर। सारा कहाँ होता है, प्रॉब्लम कहाँ आती है, दुविधा वहां पड़ती है कि दृष्टि बाहर जाती है। और जितना हमारे पास समय है उसमें कितनी दृष्टि बाहर गई, तो उसका मतलब है कि पर्याय पर गई है। तो जितना ये बाहर जितना दृश्यमान है, तो इंद्रियां उधर दौड़ती हैं, इंद्रियां उधर ही दौड़ती हैं। और साथ में मन है, तो उसका भी मन जो है, मन भी उसमें लगता है। तो वो जो बाहर जितनी विविधता नजर आ रही है, जितने भेद अभेद, ये सारा, ये रूप रंग जो भी नजर आ रहा है बाहर, ये सारा दृश्यमान जो है, इसकी तरफ वो दौड़ रही है। क्योंकि उसकी रुचि जो है ना मन की, अदृश्य में नहीं है, वो टिकता नहीं है। आंखें बंद कर कर सारी इंद्रियों को जब भी दबा विचार के, नजर आएंगे। तब भी विचार आएंगे। मन मन नहीं टिकता। इंद्रियों को टिकाना फिर भी आसान है, लेकिन मन नहीं टिकता। मन कैसे टिकता है कि चंचलता बहुत है मन की। मन की चंचलता रोकने के लिए बहुत चीजें रोकनी पड़ती हैं। उसकी स्थिरता कैसे आएगी, उसका खान पान कैसा है, उसकी विचारधारा कैसी, वो सारा ही चलेगा। मतलब है उसके अंदर क्या है कि हम जो भी, जब से हमने जाना था कि व्हेन वी क्वेश्चन अवर एक्शन, तो क्या है कि एक्शन की तरफ देखते हैं तो एथिक्स विल इवॉल्व। एथिक्स का मतलब होता है नीति। नीति, हमारी नीति जो है ना वो क्या है, उसको करने की एक्शन करते हैं। यानी कि जो कार्य किया है, कार्रवाई की है, जो भी कार्रवाई की है, उस कार्रवाई को करते हुए हमारी नीति क्या थी। जैसे हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी शैली होती है, इस नीति क्या है, नीति क्या है। तो क्या है, जीव की एक प्रकृति होती है जिसको इंग्लिश में कहते हैं इथोस। इथोस कहते हैं, वो प्रकृति होती है। और जो एथिक्स है वो नीति होती है, कि मेरी उस कार्य करने की नीति क्या है, नीति क्या है, कार्रवाई के ऊपर जो आता है, कि उस पे देखना होता है। फिर अपने विचारों को देखना। विचारों को अगर देखते हैं, व्हेन वी क्वेश्चन अवर, क्या है क्वेश्चन अपने को, क्या है कि जितने विचार आ रहे हैं उसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, तो माइंड इवॉल्व्स। जो हमारा जो है ना मन, उसका विस्तार पाता है, वो विस्तार पाता है। और फिर हमारी इंटेंशन क्या है, इंटेंशन का मतलब इरादे, किस इरादे से हम बात करते हैं, कार्य करते हैं, उसके पीछे अच्छा शब्द अभिप्राय है। अभिप्राय ना समझ में आए तो सीधा सिंपल वर्षा इरादा, कि हमारा इरादा क्या था इस बात को कहने के ढंग के, वही शब्दों को यूज करते हुए हमारा इरादा क्या था। इन चीजों में ना इतना फर्क आ जाता है कि इसमें इरादा क्या है, किस इरादे से करेंगे। कई बार दूसरे को बुरी लगती है, लेकिन आपका इरादा ठीक होता है, अंदर से इरादा ठीक होता है, वो नहीं समझ पाता। तो अगर मैंने भी कोई बात करी है तो कहाँ कर रहा हूँ, उसके ऊपर व्यंग से कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। कई बार प्रशंसा करते भी हम चोट कर रहे होते हैं। इरादा, इरादा जो है ना वो अलग चीज है। इरादे से हमारी क्या है कि हमारी चेतना का विकास पाती है, चेतना। ये हमें जो है ना, हमारी इंटेंशन क्या है, ओवरऑल अगर हमारी इंटेंशन बहुत सही है, और हो सकता है कि हमारा एक्शन गलत हो जाए, कहीं हमसे गलत हो जाए, विचारों में पूरी तरह एक्सप्लेन ना करें, लेकिन अंदर से इंटेंशन ठीक है, इरादा सही था, इरादा सही था, तो उससे भी कर्मों का सारा, ये सारे जो है ना कर्मों के अंदर जो उसकी समीकरण बनता है कर्मों का, उस सारे को कंट्रोल करते हैं, इतने फैक्टर कंट्रोल कर जाते हैं। ये मोटे मोटे तीन तीन लिए गए हैं। तो इसमें है कि आत्महित के लिए संयोगी पर्यायों पर दृष्टि हटाना आवश्यक है। मैं जब पर्यायों पे जाता हूं तो ये मेरे सारे काम शुरू हो जाते हैं, एक्शन भी शुरू हो जाता है, विचारधारा भी चालू हो जाती है। अब बात ये आती है कि तुझे तो सिर्फ दृष्टा, ज्ञाता दृष्ट है। तुझे तो बस अगर अंदर देखना है, बाहर निगाह जा रही है, तो ज्ञाता दृष्टा। लेकिन जिसमें वो जो ना विचारधारा साथ चलती है, और रहता, वो सारा खेल वहां से बिगड़ता है, उसका विचारधारा के साथ। अगर हम किसी चीज को वैसी देख रहे हैं, आंखें खुली है, हाँ, उसकी तरफ देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी प्रैक्टिस से आएगा, अभ्यास से इतना।
आंखें बंद कर कर अंदर रुक जाना आसान है, बाहर सब चीजों को देखते हुए खुली आंख से हम वैसे रहें, ज्ञाता दृष्टा रहे, ये बहुत मुश्किल है, असंभव नहीं है। मतलब कठिन इतना है कि मतलब ये इतना अभ्यास हो जाए कि मुझे फर्क ना पड़े। वो तभी होता है कि, कहाँ होता है वो, जब आप देखते हुए ये समझें कि ये सब स्वांग है। जैसे फिल्म देखते हुए हमको पता है कि हम फिल्म देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, उसमें कोई मर रहा है, आग लग गई, गरीब हो गया, आपको पता है फिल्म देख रहे हैं थोड़े समय के लिए, मतलब ये रियलिटी नहीं है, ये वास्तविकता नहीं है, रियलिटी नहीं है ये तो एक चीज हम देख रहे हैं। तो उसके उसमें क्या है कि भाव नहीं आएंगे, हालांकि उसमें भी भाव आ जाते हैं, प्रति कि इसके प्रति अच्छे भाव, खराब, मतलब उसको फिर भी हमें पता है कि ये रियलिटी नहीं है। तो आंखें खोलकर जब बाहर देख रहे हैं तो ये समझ में आए कि ये रियलिटी नहीं है, ये जो कुछ दिखाई दे रहा है इसमें कुछ भी सही नहीं है, ये भी सपना है, ये खुली आंख का सपना है, खुली आंख का सपना है, जो आंख बंद होने पे खत्म हो जाएगा। बस इतने ही सपने का फर्क है। रात का सपना जो होता है वो बंद आंख का होता है और आंख खुलने पे खत्म होता है। ये दिन का सपना जो है, ये खुली आंख का सपना है, ये बंद होने पे खत्म हो जाए। दोनों इधर हैं, दोनों ही सपने, उसको तो हम स्वप्न कहते हैं, इसको स्वप्न नहीं कहते। पर ये स्वप्न, ये भी है, ये भी स्वप्न है। मैट्रिक्स में सपना दिखाया था वो। हाँ, ये वो जो था सपना ही था। वो उसमें मैट्रिक्स में सिक्स सेंस के ऊपर चला, सिक्स सेंस पे। था ये। वो एक बार तो समझ नहीं आया था हाँ, मेरे को। तो स्वप्न जो है ना वो समझ में आता है कि ये सारा जो खेल हो रहा है ये हमारा क्या है, सिक्स सेंस के अंदर जो ये बात कर रहे हैं, वो तो खैर और आगे निकल जाती है। हम तो अब ये समझना है कि जो कुछ बाहर हो रहा है, बाहर हो रहा है, ये सारा कुछ भी काम का नहीं है। मतलब ये अक्ल देखा जाए ना, तो तुम्हारी जो नंबर लग रहे हैं ना, जितना बाहर देख रहे हो वो माइनस हो रहे हैं, जितना आत्मा की दृष्टि है वो हमारा प्लस पॉइंट है, और जितना बाहर समय जा रहा है, समय तो हमारे पास उतना ही है जितना आयुष है। अब उसमें कितना समय बाहर की तरफ खर्च हो गया, कितना अंदर की तरफ खर्च हो गया, या दिन में देख लें कि 24 घंटे में कितना समय हम अंदर रहे, अपनी आत्मा रहे, कितनी हमारी दृष्टि जो है द्रव्य दृष्टि रही, द्रव्य दृष्टि रही, और कितनी पर्याय दृष्टि रही। पर्याय दृष्टि, पर्याय दृष्टि जो है वो सारा घाटे का काम। उसमें जहां जहां चूक होगी, क्योंकि चूक होने का बहुत ज्यादा स्कोप है उसमें, क्योंकि उसको देखकर हम सहज तो रह नहीं सकते। या तो यह है कि बाहर देख रहे हैं तो हम बिल्कुल सहज हो जाएं, जिसको हम कहते हैं मात्र जानना। लेकिन जानने के साथ विचार भी चल रहे हैं, अच्छा बुरा का भी चल रहे हैं, सोच चल रही है पूरी, वो उसके साथ चल रही है, उसके साथ में। तो हम उसमें इतने रचपच गए हैं बाहर में, कि जबकि वो वास्तविकता नहीं है, वास्तविकता नहीं है। और उसको हम समझ रहे हैं कि ये सब मेरा, जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता, ये मेरे जो बाहर आ गए ये कुछ कर नहीं सकते, मैं इनका कुछ नहीं कर सकता, तो मेरा खेल बाहर कुछ है ही नहीं है, बाहर निकलना ही मेरी भूल है। और बाहर निकलने का मतलब है कि ये जो भूल है उसकी, उसका क्या है, उसकी नेगेटिव मार्किंग है, उसका उतना ही, इस काल में जो मनुष्य भव मिला है उसमें उतना ही नुकसान हो गया। अब दृष्टि अंदर कर लो या बाहर कर लो, बाहर कर लो, जितनी जितनी जो काल है ना, जितना आत्मा के साथ बीतेगा वो हमारा पॉजिटिव टाइम है, वो हमको इसका जो है ना फल मिलेगा ही मिलेगा। मैं कह रहा हूं ध्यान नहीं भी लग रहा तब भी वो अंदर है, तब भी बहुत बचा हुआ है। क्यों? मन नहीं है, बाकी तो सब बचा हुआ है ना, बाहर तो कुछ है ही नहीं है, वो तो धोखा ही धोखा है। जब वो जितने संयोग हैं ये सारे अनित्य हैं, ये सब हटने हैं, जिनको मैं अपना समझ रहा हूं, ये समझ रहा हूं ये मेरे लिए बहुत सुखदाई होगा, वो सुखदाई नहीं है, बल्कि वो तो दुख दे जाता है। सुख है तो क्षण भंगुर होता है। तो ये इन संयोगों से हमको बचना है, ये संयोग बाहर के हैं। इसका मतलब है कि इन संयोगों से बचने के लिए अपने को अंदर रहना है। तो इसका मतलब है कि आत्मा में रमणता करनी है।
बात समझ में आ जाए तो अंदर ही वो कहता है कि अंदर ही रम जाओ, जम जाओ, अंदर ही ठहर जाओ, ठहर जाओ। क्योंकि बाहर मेरा टाइम व्यर्थ हो रहा है। अगर ये हम सोच के चलेंगे कि बाहर की दुनिया जितने क्रियाकलाप हैं सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है, सारे व्यर्थ है। असली असली खेल तो अंदर है, असली खेल अंदर है। तो आत्महित के लिए संयोगी पर्यायों पर दृष्टि हटाना आवश्यक है, दृष्टि को पर्यायों पर से हटाना आवश्यक है, दृष्टि को पर्यायों पर से हटाकर स्वभाव सन्मुख करना आवश्यक है। वहां से हटा लिया और हटाने के बाद फिर कहाँ ले जाने, तो उस राह के स्वभाव के सन्मुख लेके जाना, अपनी आत्मा के सन्मुख करना, ये आवश्यक है। तो यहां इतने में ये हम समझ गए कि अनित्य भावना क्या है, कि बाहर जो है ना कुछ भी नित्य नहीं है, अनित्य है। और नित्य क्या है, तो तेरी आत्मा है। और बाकी जितने संयोग तेरी आत्मा के साथ लगे हुए वो सारे नित्य हैं। पर्याय जो है एक एक समय की है, वो वैसी अनित्य है, अनित्य है। उसका तो हर क्षण बदलाव हो रहा है, हर समय बदलाव हो रहा है। अब जो चीज टिकी हुई है, और बाहर का दृश्य क्या है, बाहर के जो जितने व्यक्ति वस्तु परिस्थिति हैं, अब वो भी उनकी भी पर्याय जो है प्रति समय बदल रही है। तो इसका मतलब जो इसको मैं दृश्यमान समझ रहा हूं वही अस्थिर है। जो आज अच्छा लग रहा है, जो रंग आज अच्छा लग रहा है, वो थोड़े दिन के बाद उसका रंग फीका पड़ जाएगा। जो आज नया है वो पुराना हो जाएगा। जिससे आज राग था वो द्वेष में बदल जाएगा। तो ये सारा खेल है अनित्य का। लेकिन वो छूटना वहां से मुश्किल हो रहा है। उसमें इतना रच पच गए हैं कि उसमें से तो है, वो बाहर वो लगता है ये प्रकाश है, और अंदर आंखें बंद करके देखते हैं तो अंदर अंधेरा नजर आता है। वास्तव में वो प्रकाश है, बाहर अंधेरा है, बाहर अंधेरा है, बाहर अंधेरा है। अंदर ज्ञान का प्रकाश है, वो खत्म होने वाला है। हाँ, बाहर मतलब उसको जिसको हम समझ रहे हैं ना, वो वैसी स्थिति नहीं है, वैसी स्थिति नहीं है। क्योंकि ये सारा ही स्वांग है, जो सारा ही ड्रामा हो रहा है, तो उसमें वास्तविकता है ही नहीं कुछ। किस पे भरोसा करो, जिन पे भरोसा कर रहे हो वही चले जाते हैं। चीजें बदल रही हैं, मौसम बदल रहा है, स्वभाव बदल रहा है, सब कुछ बदले जा रहा है। तो किसको किसको कह रहे हो। गुरुजी, हाँ जी। बाहर अंधेरा कैसे है? हाँ, अज्ञान है ना। ज्ञान तो हाँ। अंदर से मिलेगा, आत्मा में। हाँ जी। हाँ। आज तो फिर हैप्पी बर्थडे चल रहा है। नहीं गुरुजी, दीक्षा दीक्षा है, ले दीक्षा लिया। का है। अच्छा। साल हो गया। हाँ जी। अच्छा अच्छा। अच्छा, दीक्षा 1 साल हो गया आपका। हाँ जी गुरुजी। तो ये अपने को क्या है कि ये जो समझाया जाता है, ये अब भावनाओं से हमने यही समझना है। ये इतनी सारी भावना है ना, रियलिटी से है कि ये जो हमें संयोगों से छुड़ा रही है। ये तीन है, फिर अगला तीन का सेट है, नित्य नित्य, वो जो सारा है अशरण का, मतलब ये सारा कहाँ से हटाएगा। ये हमको संयोग, ये संयोगों से हटाएगा, वो शरीर से हटाएगा। अशुचि की भावना आएगी जब शरीर से, कि शरीर, बाहर के संयोग है ना उनको तो हम सम कह दिया। अब ये जो साथ में ये लगा हुआ है संयोग, ये जो लगा हुआ है ये अभी नजदीक नजर आता है, ये तो अपना समझते हैं ना शरीर को। और इसकी अशुचि भावना करके इससे भी दूर हटना है अपने को, इससे भी दूर हटना है। तो ये हम अनित्य भावना जो है, इसके ऊपर अब एक उसको ना शोध की तरह इसको बात करेंगे, इसको समझेंगे कि ये अनित्य भावना क्या है। प्रत्येक वस्तु स्वभाव से ही नित्य अनित्यात्मक है। नित्य अनित्यात्मक वस्तु का असंयोगी द्रव्यांश नित्य है। असंयोगी द्रव्य का जो अंश है ना, असंयोगी, और संयोगी पर्यायांश जो है उसको तो असंयोगी लिया है, आत्मा को। और ये जो पर्यायांश है ना, ये संयोग है, ये संयोग है, ये अनित्य होता है। अनित्य भावना में संयोगी पर्यायांश के संबंध में ही चिंतन किया जाता है। मतलब हम अब पर्यायों को देखें, क्योंकि अवस्था जो बदल रही है, हमारी अवस्थाएं जो बदल रही प्रति क्षण, मतलब वो अवस्था क्या है, नवीन कार्य। अभी इस समय ये किया, अब ये किया, अंदर कार्य जो है उस कार्य के जो पूरा सिस्टम है, वो क्या है कि मुझे मेरी पर्याय है, पर्याय जो है प्रति क्षण बदल रही है, प्रति क्षण बदल रही है। स्वस्थ है,
तो वो रोग की तरफ, वायरस आ गया, वो रोग की तरफ बढ़ के थोड़ी देर के बाद करते 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 शाम तक, अगले दिन तक बुखार हो गया, टेम्परेचर हो गया ना, वो अवस्था बदल गई। अब दवाई ली, तो उसके बाद में धीरे धीरे करते दवाई असर करना शुरू करके 2 दिन में और ठीक होना शुरू कर। अज्ञानी है, वो पढ़ना शुरू करा, उसका 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 ज्ञान चढ़ने लगा। मतलब ये पर्याय है, ये जो परिवर्तन हमारा होना है वो पर्याय में होना है। द्रव्य वैसे का वैसा है, गुण वैसे के वैसे हैं। ये सारा खेल जो होगा ये हमारी पर्याय में होना है, जो हमारी अवस्थाएं बदलेंगी। अगर हम अच्छाई की तरफ बढ़ रहे हैं तो ऊपर की तरफ है, और जो गिरावट की बात आ रही है तो गिरावट। ये ऊंचा नीच जो होगा सारा, ये मेरे क्या है, मेरी पर्यायों के अनुसार है, मेरी पर्यायों के अनुसार है। और पर्याय के अपने कारक हैं, द्रव्य के अपने कारक हैं, गुणों के अपने कारक हैं, और ये जो कार्य होगा ये पर्यायों के हिसाब से होगा। तभी कहा है कि मैं उस द्रव्य का दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कार्य होना कारकों के अनुसार है। कारक सबके अपने अपने हैं, तो मैं उसमें जाकर कर नहीं सकता कुछ। सफेद रंग की हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा निमित्त बन सकता हूं, लेकिन निमित्त कार्य तो करता नहीं। बस निमित्त नैमित्तिक संबंध हो सकता है, लेकिन जो कार्य होना है वो मेरे में अपने में ही होना है। तो पर और पर्यायों से पृथक द्रव्य स्वभाव का परिज्ञान न होने से अनादि काल से इस आत्मा ने पर और पर्याय में ही एकत्व स्थापित कर रखा। हमने पर के अंदर और पर्यायों के अंदर ही अपना एकत्व स्थापित कर लिया। तो दूध पर्याय का में वो भी अवस्था है, अवस्था है वो जो अनित्य है, जो और पर ऐसी अनित्य है, पर का मेरे साथ कोई संबंध नहीं है। तो है इस आत्मा ने पर और पर्यायों में ही एकत्व स्थापित कर रखा है, ममत्व कर रखा है। ये मेरा, उन्हीं के अंदर हमने ममत्व। हाँ, कौन पूछना चाहता है? आवाज आएगी, हाँ। अच्छा, स्थापित कर रखा है, ममत्व कर रखा है, उन्हीं को सर्वस्व मान रखा है, उन्हीं पर दृष्टि केंद्रित कर रखी है। मेरा घर, मेरी माता पिता, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र, मेरा, ये सारा क्या, ये ममत्व कर रखा है, उन्हीं को ही सर्वस्व मान रखा है। चम्मच काफी है चीनी के। तो उन्हीं को ही सर्वस्व मान रखा है, उन्हीं पर दृष्टि केंद्रित कर रखी है। परिणाम स्वरूप अनंत दुखी है, क्या? क्योंकि बाहर क्या है कि बाहर चीजें पलट रही हैं। मैंने जिस दृष्टि से उसको मैं अभी देख रहा हूं, कुछ देर बाद वो स्थिति पलट गई। अब क्या होता है, परिवर्तन आ गया। परिवर्तन आ गया तो क्या हुआ, परिणाम स्वरूप अनंत दुखी, दुखी है, कि चीजें बदल रही हैं। दुख दूर करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहने पर भी दुख दूर नहीं होते, क्योंकि उस इसका इसका पुरुषार्थ ही उल्टी दिशा में गतिशील रहता है। जिन संयोगों या पर्यायों में इसने अपनत्व व ममत्व स्थापित कर रखा है, उन्हें ये स्थायी रखना चाहता है। मैं चाहता हूं कि ये बिल्कुल वैसा ही रहे। हाँ, पत्नी है, ये हमेशा जिंदा रहे। पुत्र है, वो जिंदा रहे। मेरा घर बार, आयुष, मतलब अब जो मिल गया है ना, ये सदैव रहे। भाव तो यही है ना, ये ज्यादा से ज्यादा ये सदैव रहे। सुख नहीं। जो भी सुख है, मतलब ये सारा जो जो जितना भी उसने करा है, तो इस इन संयोगों और पर्यायों में उसका अपनत्व है, ममत्व स्थापित कर रखा है। जहां ममत्व है, उसको चाहेंगे, चाहे बस बस व्यक्ति है या वस्तु है या परिस्थिति है, वो एज इट इज रहे, उसमें बदलाव ना आए। उन्हें ये स्थायी रखना चाहता है, उसी दिशा में सतत प्रयत्नशील भी रहता है, किंतु वह तो स्वभाव से ही क्षणभंगुर है, वो विनाशिक है। अतः उनका स्थायी रहना तो असंभव ही है। यही कारण है कि उसका ये प्रयत्न बालू में से तेल निकालने जैसा ही निरर्थक सिद्ध होता है। जितना वो प्रयत्न करता है, ये ऐसा ही है। जो धन कमा लिया वो जाए ना, धन वैसे का वैसा रहे, रिश्ते हैं वो वैसे के वैसे रहे, जो मैंने कर दिया, जो मेरा सम्मान है, मेरा पद है, मेरी प्रतिष्ठा है, वो हमेशा ऐसी ही रहे। सब बदलेगी, पद प्रतिष्ठा सब कुछ बदलेगी। क्योंकि पहले जब उसने उसको गेन किया था, वो भी धीरे धीरे कर अवस्थाएं बदलते बदलते वहां पहुंचा। अब वो वहां टिकना चाहता है कि अब मेरा जो पद है, जो प्रतिष्ठा है, ये सब है वैसा का वैसा रहे। नहीं रहता, वो रहेगा ही नहीं। वो सब चीज जो है वो स्वभाव से ही क्षणभंगुर है, विनाशी है।
अतः उनका स्थायी रहना तो संभव ही है। यही कारण है कि उसका यह प्रयत्न बालू में से तेल निकालने, जैसे रेत में से तेल जैसा निरर्थक सिद्ध होता है। श्रम से थकावट एवं बार बार की असफलता से खिन्नता बढ़ती है। परिणाम स्वरूप निरंतर आकुलता व्याकुलता बढ़ती रहती है। कितना आकुल व्याकुल होता है जब शरीर साथ नहीं देता। जो शरीर से हम इतने सुखी थे कि हमारा शरीर इतना बलिष्ठ, ये सब ठीक है, सुंदरता है, ये है, अब जब वो धीरे धीरे खराब हो रहा है, चेहरे पे झुर्रियां पड़ रही हैं, चेहरे पे निशान पड़ रहा है, ये ऐसा दाग पड़ रहे हैं, वो सारा क्या है? सारा शरीर, और सारा शरीर अंदर से भी बाहर से भी, प्रतिशन जिसका शरीर है उसको तो फील हो रहा है ना। तो ये श्रम से थकावट एवं बार बार की असफलता से खिन्नता बढ़ती है, और इसी से आकुल व्याकुल हो रहा है। अनंत बार की असफलताओं के बावजूद भी यह ज्ञानी जीव उसी दिशा में प्रतनशील रहता है। वो उसकी झुर्रियां मिटाने की कोशिश करता है, बालों को सफेद को काले करने की कोशिश। वह प्रतनशील यही है कि लौट लौट के इसको मैं किसी तरह ठीक कर दूं, शरीर वो ऐसे ही बलिष्ठ हो जाए जैसे जो 25 साल का था तब था। अब यह है कि उसको, उसकी कोशिश क्या है कि उसी पे जाना। वो बाल के हैं ना। तो अनंत बार की असफलताओं के बावजूद भी यह ज्ञानी जीव उसी दशा में प्रतनशील रहता है, क्योंकि सुख प्राप्ति का सच्चा मार्ग तो प्राप्त हुआ नहीं। अब उसको यह हुआ कि सुख, जब एक दिमाग में घुसा हुआ है कि सुख भोग में है त्याग में नहीं, और जबकि सुख त्याग में है भोग में नहीं, तो मार्ग तो प्राप्त हुआ नहीं और दुख भी सहा जाता नहीं है। अतः जो भी सूझता है वह करता रहता है, क्योंकि खुद बुद्धिमान है ना। तो वो जो भी सूझता है उसको वही करता रहता है। ये संपूर्ण स्थिति संयोगों व पर्यायों के प्रणमनशील स्वभाव के सम्यक ज्ञान श्रद्धान न होने से बन रही। ये सारा क्या हुआ? उसको वास्तविकता का ज्ञान नहीं हुआ, वास्तविकता का ज्ञान नहीं हुआ, ये समझ नहीं आई है। तो वो करता वही है जो उसको सूझता है, और अपने आप को समझदार समझता है। अब किसी को कितना भी ज्ञान दे लो, अब लोग आते हैं ना हमारे पास आकर बातचीत करते हैं, दुख है तो उनको बताया जाता है कि ऐसा ऐसा करो, पर ये मुश्किल है, कह देते हैं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कर सकते। समझ समझना वो नहीं चाहते। ये किसी का फोन है, किसका, किरण जाने कौन है, हाँ, वो डिस्टर्ब कर रही है। ये संपूर्ण स्थिति, हाँ, ये संपूर्ण स्थिति संयोगों या पर्यायों के, इसका भी माइक ऑडियो खोला हुआ है ना, वो बंद करके म्यूट रखे, म्यूट कर लें ये। म्यूट कर ले, कोई बर्तनों ना की कोई आवाज बार आ बार रही है। डिस्टर्ब कर रहा है। बर्तनों की आवाज आ रही है। हाँ, ये संपूर्ण स्थिति संयोगों व पर्यायों के परिणमनशील स्वभाव के सम्यक ज्ञान श्रद्धा न होने से बन रही है। अतः अनित्य भावना से संयोगों व पर्यायों की अनित्यता क्षण भंगुरता का चिंतन किया जाता है। इसका ही हमें चिंतन करना है कि ये सारी जो स्थिति बनी हुई है, अब हमारे पास दो फैक्टर हो गए। एक एक मेरी परमानेंट चीज है, उसमें स्थिरता है, वो शुद्ध है, स्थिर है, और वही वही मैं हूं। और एक मुझे बाहर दिखाई दे रहा है इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा। अब रस मुझे उसमें आ रहा है, उस रस की कमी होकर वहां से छूटूं और अंदर जाऊं। साधना यही है। बस इतनी साधना को ये समझिए कि मुझे बाहर से छूटना है, बाहर से छूटना है। तो आचार्य पंडित जो है टोडरमल जी के निम्नांकित कथन नीचे जो दिया हुआ है, द्रष्टव्य है, जो बताया गया है, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक से है कि तथा इस संसारी के एक ये उपाय, तथा इस संसारी व परिणमित कोई बात हो तो इसका श्रद्धान सच्चा हो जाए। परंतु अनादि अनंत वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होता। और वो चाहता है कि ये बदल जाए, उसकी पत्नी बदल जाए, उसका बच्चा बदल जाए, उसका बिजनेस बदल जाए। अब वो जो बदलना है वो उसके अधीन नहीं है, उसका बदलाव उसका जितना मर्जी उसका चाहना हो कि भी मेरा ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, उसके हिसाब से तो नहीं होगा। और अगर वैसा हो जाता है जैसा वो चाहता है, तो उसके अंदर कर्ता भाव पुष्ट हो जाता है। देखा, मैंने कहा था ना, मैंने किया ना, हो गया ना, ये कर्ता भाव आएगा। हाँ, कर्ता भाव आएगा। उसको लगता है कि मेरे मेरे सोचने, मेरे करने से जैसा मैं चाहता था वैसे हुआ, तो कर्ता भाव आ जाएगा।
कर्ता भाव आएगा तो भोक्ता भाव भी आएगा, भोक्ता भाव उसके साथ आ जाएगा। अगर ये सोचो कि ये कंट्रोल में मेरे नहीं है, ये खेल अलग चल रहा है और मुझे अपने आप को संभालना है, तो यानी कि परिणमित होती जो भी वस्तुएं हैं, बाहर की अनंत वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं। मतलब पूरे लोक में, पूरा लोक ले लो, ये आत्मा को ले लो, यानी कि चेतन को ले लो या अचेतन को ले लो, प्रति समय परिवर्तन हो रहा है उसकी। उसमें वो द्रव्य नित्य है, उसकी पर्यायों के कारण परिवर्तन हो रहा है। अचेतन जो है, जो पड़े हुए हैं, जो सब हमें दृश्यमान दिख रहे हैं, परिवर्तन इसमें भी हो रहा है। हाँ, परिवर्तन इसमें भी हो रहा है। इसका मतलब सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है। कोई कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती है। तो फिर कर्ता भाव किस बात का, किस बात का? उन्हें परिणमित कराना चाहे वह कोई उपाय नहीं है, वह तो मिथ्या दर्शन ही है। तो सच्चा अर्थात सही उपाय क्या है? जिस प्रकार कोई मोहित होकर मुर्दे को जीवित माने तो वह आप ही दुखी होता है। अब मुर्दे को अगर जीवित माने तो खुद ही दुखी होगा ना। अब जब तक वो समझेगा ही नहीं इस बात को कि भाई ये मर गया है, ये मर गया है, लक्ष्मण की मृत्यु हो गई है और राम उसको 6 महीने तक ढो रहा है, ये, और ये भी कहते थे कि जाग भाई जाग, कब तक सोया रहेगा। किस लेवल पर उसका, बलदेव के लेवल के थे राम। शाही समीकर्षी। हाँ, मतलब ये देखिए ना, जब तक वो समझ नहीं आती उसको इस बात की, तो सच्चा अर्थात सही उपाय क्या है? तो जिस प्रकार कोई मोहित होकर मुर्दे को जीवित माने तो वह आप ही दुखी होता है, तथा उस मुर्दा मानना ही उसे दुख के दूर करने के उपाय है। मतलब हम उसको मुर्दा, वो मुर्दा मानेगा तब उसका सुख का उपाय होगा, तब वो निवृत्त होगा। अगर उसको जिंदा माने जाएगा तो वो दुखी दुखी। तो ये जो बाहर जितना भी खेल हो रहा है ये अनित्य है। जब उसमें बदलाव होता है तो उसका बदलाव इतना अंदर हो जाए कि अगर मान लिया देख भी रहे हैं, ये होना ही था बदलाव। जो कुछ बदलाव हो रहा है वो इतने स्वीकार भाव से हो कि उसमें भी वो डिस्टर्ब नहीं हो। ये व्यक्ति कल तक था, आज नहीं है। ये वस्तु आज कल तक थी, आज नहीं है। वो जो सारा बदलाव हो रहा है, अगर उसको स्वीकार भाव ले लेता कि ये तो अनित्य थे, जाना ही था एक दिन, ये तब तक नहीं आता कि ये जो पैसेंजर मेरे सामने गाड़ी में बैठा था वो उतर गया स्टेशन है, आपको चिंता होती है? वो गया अपनी जगह पे, जब बैठा था बैठा था, गया तो गया, उसके बारे में कोई, बस यही है। वो जो जा रहे हैं आपके से छूट कर, या वस्तुएं जा रही हैं, परिस्थितियां बदल रही हैं, वो सारा सिस्टम के अंदर है। इसके लिए दुखी क्या होना, और चीजों के प्राप्त होने पे सुखी क्या होना, जब बाहर सब कुछ ही अनित्य है। जो नित्य है मैं उसका ध्यान नहीं कर रहा, गड़बड़ वहां होती है। और ध्यान देने के लिए एक ये मनुष्य का ही भव है जिसमें ये चेतना है, और इस भव में भी वो पर को देख रहा है। बाकी गतियों में आपकी जगह पर तो ये भाव आएगा ही नहीं कि मैं अपनी आत्मा के पास चला जाऊं, आत्मा के ऊपर दृष्टि करता रहूं, और पर पे हम चले जाते हैं। तो यहाँ का समय भी, मनुष्य भाव हम कहते हैं बहुत दुर्लभ है, तो दुर्लभ को भी हमने कैसे व्यर्थ कर दिया, निरर्थक चला गया। उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि होकर पदार्थों को अन्यथा माने, अन्यथा परिणमित करना चाहे तो आप ही दुखी होता है, तथा उन्हें यथार्थ मानना और ये परिणमित कराने से परिणमित होंगे अन्यथा नहीं होंगे, ऐसा मानना सो ही उस दुख को दूर करने का उपाय है। भ्रमजनित दुख का उपाय भ्रम दूर करना ही है। जितने भ्रम है ना, ये सारा बाहर भ्रम है, जो है ये भ्रम है। ये भ्रमजनित दुख जो का उपाय भ्रम दूर करना ही। ये जो बाहर जितना बाहर हमें पता है कि पौद्गलिक संसार है, जो आंखों के सामने दृश्यमान है, वो जो दृश्यमान सारा, ये सारा परिवर्तनशील है, अनित्य है सारा, प्रति क्षण बदल रहा है। इसको हम पूरी तरह स्वीकार भाव लेके चले, बस। जो परिवर्तन है वो हमको ऐसा नहीं लगेगा कि ये मेरे साथ कोई अन्याय हो गया है, ये क्यों गया है। सो भ्रम दूर करने से सम्यक श्रद्धान होता है, वही सत्य उपाय जानना है। यहां एक प्रश्न संभव है,
कि अनित्य भावना का चिंतन तो मुख्य रूप से सम्यक दृष्टि ज्ञानियों को होता है। अनित्य भावना का चिंतन तो होता है, मुनि राजों को भी होता है। तो क्या वे भी संयोग और पर्यायों की क्षण भंगुरता से अनजान होते? नहीं, वो अनजान नहीं होते। वे संयोगों और पर्यायों की क्षण भंगुरता से भली भांति परिचित होते हैं। अज्ञान जन आकुलता व्याकुलता तो अज्ञानियों को ही होती है, सम्यक दृष्टि ज्ञानियों को नहीं। किंतु पूर्ण वीतरागता के अभाव में देव शास्त्र गुरु शिष्य माता पिता स्त्री पुत्र आदि देह आदि संयोगों तथा शुभ राग विशिष्ट शोभम ज्ञान आदि पर्यायों में रागात्मक विकल्प यथा संभव भूमिका अनुसार सम्यक ज्ञानियों के भी पाए जाते हैं। क्योंकि उन वो वीतरागी नहीं हो गए, उनके भी पाए जाते हैं। इष्ट संयोगों के वियोग में उनका भी चित्त अस्थिर हो जाता है। अस्थिरता कौन लाता है? यह चरित्र मोहनी। अब उसको अगर सम्यक दृष्टि हो गया तो दर्शन मोहनी पे तो कंट्रोल हो गया, चरित्र मोहनी के ऊपर पाटली हुआ, बाकी तो चरित्र मोहनी पड़ा हुआ है, और वो अस्थिरता का कारण है। इष्ट संयोगों के वियोग में उनका भी चित्त स्थिर हो जाता है। चित्त की स्थिरता के लिए वे भी संयोगों व पर्यायों की क्षण भंगुरता का बार बार विचार करते हैं, चिंतन करते हैं। उनका ये चिंतन अमान्य स्वाध्याय रूप समझना चाहिए। अमनाय, मतलब आमनाय के हिसाब से उसको समझना चाहिए। जो विचारधारा है आमनाय है, वो स्वाध्याय रूप समझना चाहिए। वो भी बार बार चिंतन करते हैं। मतलब उसके जो सम्यक दृष्टि का कहा है कि उसके अंदर वो अस्थिर होता है, लेकिन फिर अब उसको समझता है, बार बार स्थिर होता है, ये चलता रहता है उसका। क्योंकि कर्म जो है ना, वो आता है कि वो बुद्धिपूर्वक नहीं बांधता, अबुद्धिपूर्वक बांधता है। अबुद्धिपूर्वक का क्या मतलब है? अस्थिर हो जाता है, एक बार उसको हिल जाता है, फिर वो अपने आप को उसके ऊपर समझ लेता है कि हाँ हाँ ये ऐसा हो गया, लेकिन अस्थिरता रहती है उसके भी। चरित्र मोह के तीव्र उदय में रामचंद्र जी जैसे सम्यक दृष्टि धीर वीर महापुरुष यानी कि बलदेव का चित्त भी आकुल व्याकुल हो उठा था। लक्ष्मण की मृतदेह क्लेवर को भी वो 6 मास तक ढोते रहना तथा सीता के वियोग में पशु पक्षियों एवं वृक्ष लताओं से भी पूछते फिरना क्या साधारण व्याकुलता का परिणाम हो सकता है? फिर भी आकुलता अज्ञान जन्य नहीं थी, राग जन्य थी। ये आ गया ना? मतलब वो अज्ञान जन्य नहीं थी उनकी, पर राग था, राग जन्य थी। तो इसका मतलब यह हुआ कि अज्ञानता नहीं थी उस समय पर राग इतना था उनके साथ में। और कहा भी जाता है कि वासुदेव और बलदेव का में ना ये राग बहुत होता है। ये वर्णन आता है कि राग बहुत होता है। दोनों की माताएं अलग होती हैं, पिता एक ही होता है, पिता एक होता है। और जितने भी वासुदेव हैं उनके भाई जो बलदेव हुए, वो एक ही माता के नहीं थे, लेकिन उनमें राग बहुत होता है। इतना राग होता है कि वो अपनी पत्नी को छोड़कर भाई के साथ चल पड़ता है बनने, इतना भाई के साथ राग होता है। ये उसका था। और जिसमें वो लक्ष्मण मूर्छित हुआ, तो उसमें कितना विलाप किया, कितना विलाप किया राम ने। तो ये सारा, और फिर जब वो मृत हो गए तो उस समय की जो आयु थी ना, करीब 15,000 वर्ष होती 15 लाख। थी। 15,000 वर्ष, हाँ, 15,000 वर्ष होती थी। और लक्ष्मण की उसमें आयु थी करीब 12,000 वर्ष। जिस समय उसको देवों ने आकर ये कहा, मतलब उसकी परीक्षा लेने की इनमें इतना है कि राम की मृत्यु हो गई। और इस खबर को, इसको जो बताई गई, वो बर्दाश्त नहीं कर सके और मृत्यु हो गई। राम तो जिंदा थे। फिर उसको लेकर मतलब इतना घूमते रहे हैं कि उसकी शरीर को लेकर, और उसमें देव भी आए। वो जो जिनका कंसर्न पहले, वो जटायु जो था वो देव बन गया था, वो भी मतलब देने के लिए आया। जगह जगह ऐसा दिखाया कि रेत डालकर कोलू चल रहा है, तेल निकाल रहा है। वो कहता है इसमें से भी तेल निकलेगा। तो वो क्या, मृत्यु भी कभी जिंदा होता है। ऐसी ऐसी एग्जाम्पल्स उनको देकर, और फिर उनको वहां से हटाया, और 6 महीने लगते, 6 महीने लगते। तो ये क्या है? ये देखो, यही कृष्ण और जो उसका बलराम का, उसका भी यही हुआ था, ऐसे ही हुआ था कृष्ण का। कि वासुदेव की मृत्यु होकर तीर लगा, तो बलराम भी उनको लेकर घूमते रहे। ये वर्णन इसका आता है कि इसका मतलब इनका इतना
प्रगाढ़ अंदर राग होता है एक दूसरे के प्रति। तो दूर करने के साथ साथ राग द्वेष जन व्याकुलता दूर करने के लिए भी संयोगों और पर्यायों की स्थिरता क्षण भंगुरता का चिंतन निरंतर आवश्यक है। मतलब ये सारा करने के बाद जब सम्यकदर्शी भी हिल जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये राग देश जन्य व्याकुलता दूर करने के लिए भी संयोगों और पर्यायों की अस्थिरता क्षण भंगुरता का चिंतन निरंतर आवश्यक है। यही कारण है कि अनित्य आदि भावनाओं का चिंतन ज्ञानी अज्ञानी संयमी असमी सभी को उपयोगी है, आवश्यक है, सुखकर है, शांतिदायक है, परम अमृत है, अमृत है। ये जो है उसकी मतलब ये इसका मतलब है कि ये बार बार चिंतन चले, अस्थिरता और क्षण भंगुरता। गौतम बुद्ध के पास एक वृद्ध महिला अपने इकलौते पुत्र का मृत शरीर लेकर पहुंची और उनसे उसे जीवित करने का आग्रह करने लगी, अनुरोध करने लगी, बिलख बिलख कर रोते हुए प्रार्थना करने लगी। बहुत समझाने पर भी जब उसने अपना आग्रह नहीं छोड़ा, तो महात्मा बुद्ध ने उससे कहा कि उस घर की एक मुट्ठी आटा लेकर आओ जिस घर में आज तक किसी सदस्य की मृत्यु ना हुई। वैसे घर की तलाश में वो अविवेकी बुढ़िया बिना विचारे दौड़ पड़ी, परंतु घर घर चक्कर काटने पर भी उसे ऐसा कोई घर ना मिला जिस घर में किसी की भी मृत्यु ना हुई। मिलता भी कैसे, क्योंकि जगत में इस तरह का घर मिलना संभव ही नहीं है। संसरण यानी कि परिवर्तन का नाम ही तो संसार है। जगत का स्वरूप परिवर्तनशील है, जिसका संयोग होता है उसी का वियोग भी होता है। अंतोगत्वा थककर वह पुनः बुद्ध के पास पहुंची और अपनी असफलता बताई, तो महात्मा बुद्ध कहने लगे, मृत्यु एक अनिवार्य तथ्य है, इसे किसी भी प्रकार टाला नहीं जा सकता। उसे सहज भाव में स्वीकार कर लेने में ही शांति है, आनंद है। सत्य को स्वीकार करना ही सन्मार्ग है। अनित्य भावना में भी वस्तु के इसी पक्ष को उभारा जाता है, इसी सत्य से परिचित कराया जाता है। अनित्य भावना संबंधी उक्त कथनों में यद्यपि संयोगी पदार्थों एवं पर्यायों की क्षण भंगुरता का ही ज्ञान कराया गया है, तथापि प्रयोजन तो उनसे विरक्ति उत्पन्न करना, दृष्टि को वहां बाहर से हटाकर स्वभाव सन्मुख ले जाना है। यही कारण है कि अनित्य भावना में जहां एक और पर्यायों की नित्यता की चर्चा की जाती है, तो दूसरी ओर द्रव्य स्वभाव की नित्यता का ज्ञान भी कराया जाता है। दोनों चीजों का दोनों पहलू है कि द्रव्य स्वभाव आत्मा ये नित्य है और पर्याय का नित्यता है, उनकी क्षण भंगुरता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अनित्य भावना की चिंतन प्रक्रिया का मूल प्रयोजन इष्ट अनिष्ट पर्यायों के संयोग वियोग में हर्ष विषाद ना करके समता भाव धारण करने के लिए दृष्टि को पर और पर्यायों पर से हटाकर द्रव्य स्वभाव पर केंद्रित करना है। क्योंकि समता भाव की प्राप्ति का एकमात्र उपाय वृत्ति का स्वभाव सन्मुख होना ही है। इसका उपाय क्या है कि वृत्ति को स्वभाव सन्मुख कर दे अंदर, तो स्वभाव के सन्मुख होना है ही है। तो अनित्य भावना संबंधी चिंतन करते हुए भी यदि समता भाव जागृत नहीं होता, तो समझना चाहिए कि हमारी तत्संबंधी चिंतन प्रक्रिया सम्यक नहीं है, कहीं कोई गड़बड़ी अवश्य है। तो सब ये स्वभाव सम्मुख जो है, ये क्या मतलब इसका आत्मा अब स्वभाव आत्मा जो में है है। ना, अब स्वभाव सन्मुख है कि बाहर बाहर सारा तो विभाव ही समझिए। अच्छा, स्वभाव के सन्मुख जो है मतलब अपने में आना, अपने में आना, आत्मा के साथ मतलब आत्मा जोड़ना। ये तो सारा दिन में जो होता है ना, कि जी। जैसे जितनी देर आप ध्यान करने करते हो, तो वो उसमें ध्यान में करते हो कि ध्यान जितनी देर होता है ठीक है, हम्म। इसमें पूरा समय नहीं होता, तब भी आपका पुरुषार्थ क्या है कि अंदर ही रहना, आंखें बंद कर। मान लिया आप 1 घंटे के लिए करते हैं, तो ध्यान अगर आपका आधा घंटा भी लग गया, हम्म। तो उसमें पहले 10 मिनट हो जाते हैं, फिर ध्यान जैसे कितनी देर टिकता है, फिर बीच में 2-3 बार टूट के होगा, कंटिन्यूटी कम बनती है। हाँ जी। कंटिन्यूटी तो ये समझिए कि कंटिन्यूटी तो सारा खेल ही 48 मिनट का ही तो केवल ज्ञान हो जाए। हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो इसका मतलब कंटिन्यूटी तो नहीं बनती है। बीच में हम्म। 10-15 मिनट, अगर अब मैं करूं 1 घंटे के अंदर अगर आपका आधा घंटा ध्यान है, तो आपको इतनी रिलैक्सेशन होती है कि आज ध्यान बड़ा अच्छा, आज ध्यान बड़ा अच्छा। हाँ, वो उसका आनंद आएगा ना। तो यहाँ पर जो है ना, हाँ ठीक है, तो इसको अपने को समझना यही है कि चिंतन को वहां तक रोकना कि अपने को अपने ही अंदर रहना है। बाहर सारा जितना है, व्यक्ति वस्तु परिस्थिति सारा व्यर्थ है, ये समय की खराबी।
जितना हमारा आयुष मिला हुआ है मनुष्य भव में, ये मनुष्य भव मिलने कब है? मनुष्य भव तो इतना दुर्लभ है कि टोटल, अगर कई बार बताया कि इतने कम भव हैं जो हमें, जो कि हमें आर्य क्षेत्र में मिले, गिनती के 20 कोड़ा कोड़ी में गिनती के, टोटल मनुष्य के अगर 48 भव माने हैं, तो मुश्किल से वहां पर 4 या 5 भव आते हैं 20 कोड़ा कोड़ी सागर पे। और उसमें भी आर्य देश में कितना आएगा, आर्य धर्म कितना मिलेगा? और फिर संयम ले ले तो 20 कोड़ा में संयम के कितने आए भव? अब मान लिया इस बार संयम नहीं, हम ऐसे बात करते हैं जो किसी करते हैं, वो कहता मैं इस बार नहीं, आगे लूंगा, इस जन्म में नहीं। वो अगला पता नहीं कब आना है, आगे कितने भाग कितने सागर कुंभ के बाद आना है। हम्म। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो द्वये सव साहूणं, चतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम, चतारि लोगोत्तमा, अरिहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केवली पनतो धम्मो लोगोत्तमा, चतारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहू शरणं प्रवज्जामि, केवलीपनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि, चारि शरण सुख करण मंगल करण सदा ही ओम। मथे तीन मथे वरदान धन्यवाद। मथे वंदना मथे गुरुदेव। सुख शांता मथे सुख शांता गुरुदेव सुख शांता गुरुदेव